राजनीति को अगर खेल समझा जाए तो पूरा हरियाणा इन दिनों खिलाड़ियों से भरा पड़ा है, लेकिन कैप्टन सिर्फ बीजेपी के पाले में है। मेरे साथ भी हैं आज कैप्टन अभिमन्यु सर। स्वागत है आपका साधना न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद संदीप। कैप्टन होना अपने आप ही और लोगों से अलग कर देता है, आप भी ऐसा महसूस करते हैं क्या? नाम के साथ में कैप्टन जोड़ने का जी, एक आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति जी, निश्चित तौर पर बढ़ती है, अपने आप को बार बार एहसास दिलाती है जी, कि इस नाम के साथ में अपेक्षाएं जुड़ती हैं, जी, अनुशासन की अपेक्षाएं हैं, पुरुषार्थ की अपेक्षाएं जी, तो स्मरण कराती हैं, बोध कराती हैं बार बार, तो बेहतर काम करने का प्रेरणा मिलती है। तो औरों से अलग कहने की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे निश्चित तौर पर ये लाभ देती है। कैप्टन साहब, हरियाणा यूँ भी शहीदों का, सैनिकों का घर है। जितना बलिदानी हरियाणा में हुए हैं, देश में और कहीं कम पाए जाते हैं। हर गांव में कोई ना कोई एक बलिदानी शहीद मिल जाता है। ये सैनिक होना, सैनिक का मान होना, सैनिक में लड़ने की जीवटता होना, ये निश्चित तौर पर कैप्टन को एक थोड़ी सी ऐश तो देती है। हरियाणा की माटी में पैदा हुआ हर व्यक्ति अपने आप में योद्धा है। क्या बात है। और सेना में काम करने का अवसर मिल जाए तो वह और निखरता है जी, उसका अनुशासन बढ़ता है। इन चीज़ों का लाभ तो मिलता है जीवन में काम करने जी। तो जो राजनीति की पारी थी वो आसान थी कैप्टन साहब, या सेना की पारी आसान थी? सहज रूप से जीवन जीते जाएं जी, तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है। चाहे वो सेना का कार्य हो और चाहे समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में, जी, हर क्षेत्र की अपनी जटिलताएं, विषमताएं होती हैं, लेकिन सहज भाव से, शुद्ध और दृढ़ संकल्प से सब काम करते चले जाएं तो कोई कठिनाई नहीं आती है। हरियाणा के लोग एक सपना देख रहे हैं कि चलेंगे मोदी के साथ, एक नई लहर, एक नया जोश, एक बदलाव की बयार। ऐसा सपना बहुत सारे कार्यकर्ता देख रहे हैं कि नेतृत्व करें कैप्टन साहब। कैप्टन साहब हरियाणा के लिए क्या सपना देख रहे हैं? हमारा एक सपना जरूर है कि हरियाणा की राजनीति पिछले 48 वर्षों से, जब से हरियाणा बना है, जी, कुछ परिवारों के मकड़जाल में उलझ करके रह गई है। जी, और वो परिवारवाद की राजनीति के कारण से हरियाणा में तानाशाही, भ्रष्टाचार, भेदभाव, क्षेत्रवाद, जातिवाद बहुत हावी हो गया है। जी, छोटा सा हरियाणा है, 2 करोड़ 70 लाख के करीब आबादी का हरियाणा है, और इसमें इतने ज्यादा वाद, इतने ज्यादा विवाद, जी, तो एक नई पहचान हरियाणा को मिलेगी। जी, समग्र हरियाणा, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का समान रूप से अवसर और संभावनाओं वाला हरियाणा। जी, और हरियाणा का नौजवान हरियाणा को एक नई पहचान देना चाहता है। जी, मोदी जी के सुशासन और विकास की राजनीति जो देश में आज स्वीकार्यता मिली है, जी, हरियाणा भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। क्या बात है। तो हरियाणा भी अब सुशासन और विकास की राजनीति की स्थापना करना चाहता है। तो हमारा यही सपना है कि जी, जो काम मोदी जी ने देश में किया है वह काम हरियाणा की जनता हरियाणा में भी करे। हम सुशासन और विकास की राजनीति को स्थापित करें, जी, भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने का संकल्प लेकर के चलें, जी, हरियाणा को एक नई पहचान दें जो जातिवाद और क्षेत्रवादी राजनीति से हट करके हो, एक नया हरियाणा। एक नए हरियाणा का निर्माण का संकल्प है। आपने कैप्टन साहब बोला वाद है, बड़ा विवाद है, वंशवाद भी है, वही मैंने, और वंशवाद की बेल अब बीजेपी के आंचल की तरफ भी बढ़ रही है। कैप्टन साहब कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक कार्य में कई प्रकार के प्रश्न सामने आते हैं, जी, और उन प्रश्नों के समाधान, जी, यही प्रबंधन क्षमता का एक बड़ा विषय है। जी, कि मूल राजनीतिक विचारधारा, पार्टी संगठन की मूल पद्धति, जी, रीति नीति और संस्कृति, उसको बचा करके रखते हुए, चुनावी सफलताओं को प्राप्त करते हुए, जी, समाज और राष्ट्र की सेवा के संकल्प को जी, बनाए रखते हुए, इन सब में से एक समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता रहती है। सवाल वहीं रह गया मेरा। वंशवाद जो है, आपने वाद विवाद पे बढ़िया बोला, बहुत अच्छा बोलते हैं, पूरा हरियाणा जानता है, आपके टक्कर का वक्ता नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं भी स्वीकार करता हूँ। वाद विवाद
वंशवाद पे क्या राय है बीजेपी की? बेटा बेटी, नाती पोते, चाचा भतीजे, ये बीजेपी में चलेगा या नहीं चलेगा? दो टूक जवाब चाहती है जनता आपसे। वंशतंत्र जी मूलतः जनतंत्र का विरोधी विषय है। जी, हम कुल तंत्र के विरोधी हैं, लोकतंत्र के पक्षधर हैं। क्या बात है। और राजनीति में कोई व्यक्ति केवल इस कारण से उसका अवसर नहीं मिलने चाहिए जी कि वह किसी नेता का बेटा बेटी या संबंधी है, परंतु हर व्यक्ति के जी जीवन के अपने जीने के अधिकार, अपने तरीके से जीने के अधिकार, अपने संकल्पों को, उद्देश्यों को पूरे करने का अधिकार प्रत्येक जीवात्मा को है, बिल्कुल, चाहे वो किसी का बेटा या बेटी भी हो। जी। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ऐसा कोई संबंधी व्यक्ति जी कार्यकर्ता के नाते अपनी पहचान बनाता है, अपनी प्रामाणिकता को स्थापित करता है जी और अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य के कारण, उसकी पहचान के कारण वो राजनीति में आगे बढ़ता है सीढ़ी दर सीढ़ी। जी तो यह अपने आप में एक वंशवाद और वंशतंत्र का विषय नहीं है। जी, परंतु सीधे सीधे कोई व्यक्ति के अतीत में कोई राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक कार्य न होने के बावजूद भी अगर उसको अवसर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें वंशवाद की बू आती है। जी। आज हम 90 सीटों पर लड़ रहे हैं, कुछ ऐसी सीटें भी हो सकती हैं जहां पर हमारे पास चुनाव जीत सकने वाला कोई कार्यकर्ता ना, पुराना कार्यकर्ता ना हो और कोई परिवार से संबंधित व्यक्ति जी उस चुनाव को जीतने की स्थिति में हो। तो युद्ध के मैदान में कभी कभी आपको युद्ध के नियम जी और युद्ध का अपना धर्म होता है, वो है विजय। जी, विजय से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नीति भी नहीं, नियत भी नहीं, मुद्दे भी नहीं, सिद्धांत भी नहीं। नहीं, मैंने कहा कभी कभी युद्ध के मैदान में, महाभारत में भी जी कुछ आपातकाल में मर्यादाओं को कभी कभी तोड़ा गया पड़ा था। तो ये अब बीजेपी का आपातकालीन सत्र चल रहा है, अब मर्यादा तोड़ेंगे आप? ऐसा नहीं है जी तो जो होगा वो सामने आ जाएगा, परंतु ये मैं आपको विश्वास करके कह सकता हूँ, जी जहाँ प्रामाणिक पुराना कार्यकर्ता चुनाव जीत सकता है, प्राथमिकता निश्चित तौर पर उसको मिलेगी। कोई कारण नहीं है कि हम किसी को मौका ना दें, परिवार को हम बढ़ाएं किसी कार्यकर्ता के कीमत पर। जी। कैप्टन साहब, पूरा हरियाणा देख रहे हैं आप, टिकट बांटने में आपकी जिम्मेदारी है। जो टीम है, आपके बिना पूछे, आपके बिना राय के टिकट भी नहीं दी जाएगी। ऐसे कौन कौन सी जगह है जहां बीजेपी कार्यकर्ता जीतने की स्थिति में, 99 विधानसभा में? देखिए, ये आकलन के विषय है, ये कोई मीडिया के माध्यम से चर्चा के विषय नहीं। कैप्टन साहब चतुराई से जवाब दे रहे हैं आप। आपने आकलन कर लिया है, आपने सर्वे करा लिया है, आपने एक एक सीट पे 4-4 बार मंत्रणा कर ली है, 20-20 बायोडाटा में से 5-5 फाइनलाइज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कैप्टन साहब, वंशवाद आते ही आप थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं सिद्धांततः जी वंशतंत्र वंशवाद का विरोधी हूँ, जी, लेकिन राजनीति और युद्ध के मैदान में जीत सुनिश्चित करना जी, वह मेरे लिए या मेरे संगठन के लिए ही आवश्यक नहीं है, वह हरियाणा की जनता के लिए बहुत जरूरी है जी, कि आज हमको हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी के इस विकल्प को जी, आज सफल करना है। जी, यह हरियाणा की जनता के लिए बहुत जरूरी है। जी, बेशक। इस युद्ध को जीतना, इस रण को जीतना, इसके लिए हम जो आवश्यक हो वो करने वाले हैं।